आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। योग गुरु बाबा रामदेव ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह घटना मानवता पर एक गंभीर प्रहार है। उन्होंने कहा, पहलगाम में जिस तरह से लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया, उससे ज्यादा क्रूर और अमानवीय कुछ नहीं हो सकता। ये नफरत की राजनीति और कट्टरपंथ की पराकाष्ठा है। रामदेव ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि देश और दुनिया के मुसलमान खुद को आतंकवादियों से अलग रखना चाहते हैं तो उन्हें इस हमले की खुलकर निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह समय है जब सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने ये भी कहा, कुछ लोग धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, जो न केवल उनके धर्म को बदनाम करता है बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। उन्होंने सुझाव दिया कि योग, ध्यान और आध्यात्मिकता के माध्यम से ही समाज में शांति और संतुलन स्थापित किया जा सकता है। बाबा रामदेव ने यह भी कहा, भारत सरकार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहिए और आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। पहलगाम में धर्म पूछ करके लोगों को गोलियों से मारना, इससे ज़्यादा क्रूरता, बर्बरता, घिनौना पाप कोई हो नहीं सकता। और ऐसे परिस्थितियों में यदि इस्लाम को, कुरान को और मुसलमानों को, ये जो टेररिस्ट लोग हैं, इनसे अपने आप को अलग करना है तो पूरे देश और दुनिया के मुसलमानों को इसको खंडन करना चाहिए, इसका बहिष्कार करना चाहिए। और इस्लाम में जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, योग है, स्पिरिचुअलिटी है, लव कंपैशन है, इन अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को उभारना होगा। नहीं तो पूरी दुनिया में ये आतंकवादी इस्लाम और मुसलमान को, कुरान को बदनाम कर देंगे। तो मैं सबसे आह्वान करूँगा, आज हम यहाँ योगासन स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में आए हुए हैं, जिसमें एशियन चैम्पियनशिप है और आगे पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी इसको लेकर के जाने का जो संकल्प है वो इसी दिशा में है कि योगा और स्पिरिचुअलिटी से ही अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में, मजहबों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो उसमें वायलेंस, टेररिज्म को फैला रहे हैं। उसकी जगह रिलीजन में स्पिरिचुअलिज्म का जब साथ में मिलान होगा तो पूरी दुनिया में शांति स्थापित होगी। पूरा देश भी एकजुट है। पीएम मोदी ने भी कड़ा संदेश दिया है पाकिस्तान को और खासकर टेररिस्ट को कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, तो ये तो होना ही चाहिए। पीओके में जो आतंकवादियों के कैंप चल रहे हैं, जो बलूचों के साथ पाकिस्तान में अत्याचार होता है, पख्तून लोगों के साथ भी, तो ऐसे में भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और जब भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगा तो ही उसके होश ठिकाने आएंगे। नहीं तो वहाँ अपनी नाकामियाँ छिपाने के लिए वहाँ की सेना, वहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ कुछ तो खुले तौर पर घूम रहे आतंकवादी, वो उन सबको तभी सबक मिलेगा। ड्रीम सुन लिया है कि जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उसको 48 घंटे के अंदर जो है वो पाकिस्तान जाना होगा, ऐसा संदेश है पूरे देश में, जहाँ पूरे देश के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत किया। हाँ, तो जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे हैं उनके किसी के भी द्वारा कोई गलत दुर्घटना ना हो जाए। किसी के कॉन्टैक्ट्स पता नहीं कैसे कैसे हैं। दूसरे जो स्लीपर सेल काम करते हैं, उनके भारत के हर एक नागरिक को, एक मात्र सिविलियन नहीं, एक आर्मी मैन की तरह, जैसे मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में ट्रेनिंग दी जाती है अपने देश के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने की, एक सजग नागरिक होने की, ऐसे ही देश के सभी नागरिकों को सजग रहना चाहिए। और इसमें हिंदू, मुसलमान सभी से मैं आह्वान करूंगा, कहीं पर भी आपको जरा सा भी कहीं अनहोनी का अंदेशा दिखता है तो सबको उसके लिए अलर्ट होकर के और किसी भी प्रकार के प्रतिकार के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।